विश्व हिंदू परिषद जिला नालागढ़ और प्रखंड रामशहर के सभी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और हिमाचल सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संस्कृति को बचाने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष राजीव भल्ला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 जैसा कठोर कानून होने के बाद भी विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा धोखा देकर और बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसी ही 2 घटनाएं लॉकडाउन के समय शिमला जिला में ध्यान में आई है। पीड़िता द्वारा शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपराधी खुले में घूमकर पीड़िता को चिढ़ाकर और धमकाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 के अंतर्गत और अन्य उपयुक्त कानूनी धाराओं के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को हमने रोष प्रदर्शन उनके एसडीएम के माध्यम से एक मेमोरेंडम बना के भेजा है और इसके लिए पिछले कल हमारे जो प्रांत के अधिकारी हैं मुख्यमंत्री महोदय जी की उनको कॉल आ गई है और वो बैठक के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी बुला रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जो जो मेमोरेंडम में हमने अपने सुझाव दिए हैं वो सारे एक्सेप्ट करेगी सरकार। आप देख ही रहे हैं आजकल प्रदेश में देश में लड़कियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बल्कि उन लड़कियों को देखकर कई लड़कियों के माँ बाप भी कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम लेट हो जाओगी, तुम ये करोगी। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमने ये रैली निकाली है ताकि लोग डरें और हमारे एसडीएम महोदय को हमने पत्र दिया है। जी, आज जो विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला था और उन्होंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें उन्होंने कुछ मुद्दे हैं जो पॉइंट आउट किए हैं, जैसे बेचारा पशुओं की देखभाल है, गो तस्करी या कुछ धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। उस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। बैजनाथ पपरोला बाजारों की सड़कों पर भटक रहे बेसहारा गौवंश को गौशालों में ले जाने के लिए स्वाभिमान पार्टी ने एसडीएम बैजनाथ को ज्ञापन सौंपा। स्वाभिमान पार्टी ने मांग की है कि क्षेत्र की सड़कों पर 150 के लगभग बेसहारा घूम रही गायों को शीघ्र ही क्षेत्र में चल रही 3 गौशालाओं में भेजा जाए। ज्ञापन में कहा गया कि बुरलीकोठी गौशाला में पर्याप्त गौचर भूमि है, इसमें 100 से अधिक गौवंश रखा जा सकता है। यहाँ ये 3 जो गौशालाएं चल रही हैं, एक चल रही है धारबग्गी में, एक चल रही है पपोड़ा बुलीकोठी में और एक बैजनाथ पपोड़ा के बीच शिवधाम गौशाला चल रही है। तो इन 3 में से जो पपोड़ा की गौशाला है पुनखड़ के पास, उस गौशाला में पर्याप्त जगह है, लगभग 75 कनाल जगह उसमें है। तो हमने एसडीएम से निवेदन किया कि वहाँ एक बड़ा शेड बना करके वहाँ 100 गऊओं को रखा जा सकता है बड़ी आसानी से, और बाकी जो रह गई 50 गाय, उन 50 गायों को बैजनाथ की धारबग्गी गौशाला में और शिवधाम गौशाला में उनसे निवेदन करके और वहां उनकी व्यवस्था करके उनको रखा जाए। ग्रामीण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के द्वारा मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने संबोधित किया। वार्ता को संबोधित करते हुए रवि सिंह चंदेल ने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना 13 पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम को लेकर ग्रामीणों का विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी 13 पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है और हम नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सरकार ने हमारी सहमति के बिना हमें नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति आगे की रूपरेखा तैयार कर रही है और 7 तारीख को 13 पंचायतों के ग्रामीण मौन जुलूस निकालेंगे, काले मास्क लगाकर अपना विरोध जताएंगे और उपायुक्त मंडी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। हमारी 13 पंचायतों को नगर निगम में बनाया गया। हम नहीं चाहते नगर निगम में मिलना, ना तो हमारे से कोई परमिशन ली, ना तो कोई एनओसी ली, अपनी मर्जी से सरकार ने हमें नगर निगम में डाल दिया। इससे पहले हमें प्लानिंग एरिया में डाला था, तो प्लानिंग वालों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद जनमंच हुआ, जनमंच में भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज नेर चौक में माननीय महेंद्र सिंह जी
जो हमारे जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने हमारी इसी संदर्भ में मीटिंग रखी थी। तो हमने सभी पंचायतों ने अपने वहाँ विरोध प्रस्ताव उनके पास दिए। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत हमारे ग्रामीणों के जॉब कार्ड बने होते हैं। हर जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का कार्य मिलता है। उसके बाद 50 दिन पूरा करने पर उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है, उससे के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। नंबर 3, मैं बात करूंगा अध्यक्षा महोदय से, जो यहाँ की वर्तमान अध्यक्ष है। वो बोलती है हम गांव में रास्ते पक्के कर देंगे, सड़कें पक्की कर देंगे, लाइटें लगा देंगे, उल का पानी ले आएंगे। तो महोदया आप चलिए, आप अगर आपको वक्त मिलता है आप आइए हमारे गांव में, हम दिखाते हैं आपको। ये चीजें हमने पहले ही कर रखी है। हमारी ऐसी कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड को हमने सड़क से नहीं जोड़ा हुआ है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस जो किसी लोगों के घर तक नहीं जाता है। सभी चौराहों के ऊपर हमने लाइटें लगाई हुई है, सौर ऊर्जा लाइटें लगाई है, वो फ्री लगती है। तो मैं चाहूंगा हम लोग अभी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। 7 तारीख को हम डीसी महोदय से मिलेंगे। हमारी 13 पंचायतों के 15-20 आदमी एक पंचायत के हम ज्यादा मौन जुलूस निकालेंगे। उसमें हम आग्रह करेंगे सभी का, हम काली पट्टी की जगह काला मास्क लेके आएंगे। नालागढ़ के दत्तोवाल में किराए के मकान में रह रहे प्रवासी मजदूर की 13 वर्ष के बच्चे के साथ उसी के पड़ोस में रह रहे 19 वर्षीय लड़के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एतवार को जब प्रवासी मजदूर अपने काम पर चले गए तो पीछे से उनकी बेटी घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर उनके पड़ोस में रह रहे बिहार निवासी युवक द्वारा बच्ची को अकेला देख उसके साथ हैवानियत की सभी हदें पार की। और जब शाम को बच्ची के माता पिता घर पहुंचे तो बच्ची ने अपने साथ हुई आप बीती अपने माँ बाप को सुनाई, जिसके बाद देर शाम परिजनों ने नालागढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नालागढ़ पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आईटीआई मंडी में 1 अक्टूबर से 41 यूनिटों में 28 यूनिटों की शिफ्ट वाइज प्रैक्टिकल कक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर आईटीआई मंडी में शिफ्ट वाइज कक्षाएं लगाई जा रही हैं और परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है। वहीं इस कोरोना काल के दौरान आईटीआई मंडी में 1 अक्टूबर से प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया है और प्रशिक्षणार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने ट्रेडों में प्रशिक्षण हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर आईटीआई मंडी में शिफ्ट वाइज क्लासें शुरू की गई है और एसओपी की प्रभावी तरीके से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि आईटीआई मंडी में नए सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का दौर भी जारी है। 1 अक्टूबर से जो है वो क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क ही करवा रहे हैं बच्चों को। अभी टोटल जो है 41 यूनिट्स हमारे पास आईटीआई में है, तो उसमें से 28 यूनिट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उनमें से 459 बच्चों में से जो है 244 जो है वो बच्चे जो हैं आए हुए हैं। आज मॉर्निंग में जैसे 244 326 में से आए हैं, तो आज की अटेंडेंस 75% है हमारे। और लास्ट का बैच इवनिंग का हमारा 4 बजे आता है और शाम को हम 7:30 बजे तक क्लासें लगा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि एट ए टाइम जो है 60 या 70 बच्चों से ज़्यादा एंट्री हमारे यहाँ ना हो और सभी की जो है हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं। इसके लिए हमारे संस्थान ने 3 थर्मल स्कैनर खरीदे हैं तथा 2 हमने जो है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर जो हैं वो हमने अपने इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह जो है हमारे फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर्स ने जितने भी वॉशरूम हैं वहाँ सभी के सभी हमने जो है वो फुट ऑपरेटेड कर दिए हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो हाथ ना लगाएं वहाँ, और पानी का यूज़ जो है वो फुट ऑपरेटेड वॉश बेसिन के द्वारा हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो है हमारी आईटीआई में एडमिशन भी आजकल हो रही हैं, तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो कल जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा और फिर वो बच्चे जो हैं आईटीआई में आके 12 तारीख तक जो है वो अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।